थाना के द्वारा एक निजी नंबर गाड़ी से हमको गिरफ्तार किया गया। आदापुर थाना कांड संख्या 265/2022 में और गिरफ्तार करके सीधे यहाँ पर लाया गया। उनको इंसाफ चाहिए और पूरी जनता को आवाज़ जो उठाते हैं रमेश कुमार सिंह जी ने, उनको हमको यहीं हम पूरे जनता बैठे हुए हैं, इन लोगों को हमको इंसाफ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमसे रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस अधीक्षक साहब से हमको इंसाफ दिलाएं। तो संदीप कुमार क्यों ऐसा किए? तो पूर्व में जब वह थाना आदापुर में पदस्थापित थे तो इसी श्यामपुर नहर चौक पर हम लोग 11 दिन धरना दिए थे उनके खिलाफ में। गालियाँ देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ले चलो, हमारे बगल में डेरा है, 100 डंडा मारो, हीरो बनता है, ये आतंकवादी है, गुंडा है और इसको चरस के केस में जेल भेज दो। ऐसा करना है कि 6 महीना तक जेल से नहीं निकले और संदीप कुमार के ऊपर कानूनी से कड़ी कानूनी सजा दिया जाए। हादत से निकाल करके रमेश भाई को बाहर ग्राउंड में लाएं और उनको जो गालियां नहीं देना चाहिए बहुत सा गाली दिए और थप्पड़ से मारने लगे, उनका गला दबाने का प्रयास किए और काफ़ी उनके साथ तौहीनी हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। अब उनकियों का कारण तो हम नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन हम लोग सही का डिमांड किए हैं। केस के आईओ हैं साहब हैं, पूछ लीजिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं, कैमरा के सामने कह रहे हैं, 302 का अभियुक्त आदापुर में खुलेआम घूमता है। इस भावना से ग्रसित होकर उन्होंने बदले की आग में वहां जाकर अभद्र व्यवहार उनके साथ किए हैं, जो सरासर नाजायज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदापुर प्रखंड के श्यामपुर बाजार के पास, जो कि आप देख सकते हैं एक तस्वीर, जो ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, आखिर इकट्ठा होने का रीज़न क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पर सब कोई यहाँ गोटे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं, आइए हम इन लोग से बात करते हैं। जी, खबरी में स्वागत है आपका। खबरी आपका चैनल को भी मेरी तरफ से स्वागत। मैं यहीं का परिचय पहले बताओ। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र कुमार शाह, घर शीशिया कला, थाना आदापुर, जिला पूर्वी चंपारण। मैं जिला पार्षद 12 पति रमेश कुमार सिंह जी को रविवार को दिन आदापुर थाना प्रभारी साहब ने अरेस्ट किए। उनका कर्तव्य था तो अरेस्ट किए। उनको ले जाकर मोतिहारी एससीएसटी थाना में रखा गया। किस धारा में किए? वो जो जनता का समस्या था, लाइन एक समय 2022 में एक लाइन के बहुत काफ़ी पूरी प्रखंड की समस्या था, गर्मी चरम सीमा पर था। उसके विवाद में रमेश सिंह जी गए और उसके बाद में पावर हाउस में बोले सर गर्मी बहुत काफ़ी है। जेई साहब मोबाइल कभी उठाते थे कभी नहीं उठाते थे, मोबाइल स्विच ऑफ था। वो आदापुर प्रखंड में उनका रहना सहना सब बंद था, रसकौल जाते थे आते थे। उनको जनता के लाइन के बारे में कुछ क्या है नहीं है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद में वो क्या किए थे, उनसे बात किए। बात करने के बाद में उन्होंने गए, पूरी जनता की इतना त्रहमाम था, गर्मी चरम सीमा पर था, वहीं गए। इसी क्रम में जो बिजली विभाग के जेई साहब थे वो जाकर एफआईआर किए, यही समस्या था जनता के। उसके बाद में रमेश कुमार सिंह जी को रविवार के दिन सुबह टहलने निकले थे, उसी क्रम में आदापुर थाना प्रभारी साहब ने ले जाकर उनको मोतिहारी एससीएसटी थाना में बंद किए और संदीप कुमार जो बंजरिया थाना प्रभारी है उनको ले गए, वहां पर निकाले और अभद्र तरह के व्यवहार किए, उनसे मारा पीटी गाली गलौज सब वही किए। उसके बाद में बहुत काफ़ी जो आप बता रहे हैं कि संदीप कुमार जो बंजरिया थाना प्रभारी हैं, जो उनके द्वारा रमेश सिंह को पीटा गया, गाली दिया गया, आखिर क्यों? उनके पहले से कोई अदावत थी कि? देखिए, संदीप कुमार साहब जो आदापुर थाना प्रभारी इससे पहले रह चुके थे, वहीं आए थे। यहाँ पे बहुत तरह के उन पे भ्रष्ट, कभी कोरोना में किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी को कुछ करना, कभी दारू वालों को पकड़ कर पैसा लेकर छोड़ देना, वहीं रमेश सिंह उनको खोजते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन? मैं यही कहना चाहते हैं मोतिहारी पुलिस अधीक्षक साहब से, हमारे भैया को इंसाफ मिले, उनको इंसाफ चाहिए और पूरी जनता को आवाज़ जो उठाते हैं रमेश कुमार सिंह जी ने, उनको हमको यहीं हम पूरे जनता बैठे हुए हैं, इन लोगों को हमको इंसाफ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमसे रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस अधीक्षक साहब से हमको इंसाफ दिलाएं।
बस यही कहना चाहते हैं और संदीप कुमार के ऊपर कानूनी से कड़ी कानूनी सजा दिया जाए। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल SRP हॉस्पिटल के बगल में। मेरा नाम दसई पासवान हुआ, घर श्यामपुर, थाना आदापुर, जिला पूर्वी चंपारण। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। विगत दिनों रविवार को रमेश कुमार सिंह जो जिला परिषद से संख्या 12 रूबी देवी के पति हैं, वे विगत कई वर्षों से सामाजिक लड़ाई लड़ते आए हैं। दबे कुचले, अति पिछड़ा, दलित सभी के जन अधिकार और जन कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे घोटाले को उजागर करते आते हैं, जिसे पदाधिकारियों के नज़र पर हमेशा बने रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है रविवार के दिन आदापुर थाना प्रभारी महोदय के द्वारा उनको मॉर्निंग वॉक में पकड़कर अनुसूचित जाति जनजाति थाना मोतिहारी के हाजत में बंद कर दिया गया। हम लोग तमाम लोग बैठे हैं। बैठने का मुख्य उद्देश्य है कि आदापुर थाना प्रभारी महोदय का तो फर्ज था, वारंट था, केस था, तो इनका तो फर्ज था कि अरेस्ट करके भेजने के बाद में जब ये हाजत से जब वहाँ पहुँचने के बाद 10 मिनट के अंदर में पूर्व आदापुर थाना प्रभारी संदीप कुमार जी, वर्तमान थाना प्रभारी बंजरिया, वे आए और आने के बाद में हाजत से निकाल करके रमेश भाई को बाहर ग्राउंड में लाएं और उनको जो गालियां नहीं देना चाहिए बहुत सा गाली दिए और थप्पड़ से मारने लगे। उनका गला दबाने का प्रयास किए और काफ़ी उनके साथ तौहीनी हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। अब हम लोग आदापुर के अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं संदीप कुमार थाना प्रभारी जो बंजरिया हैं, जो उनके द्वारा पीटा गया, अभद्र भाषा बोला गया, क्या आप देखे थाना में वह सभी के सामने रमेश भाई वहाँ निकल करके बोल रहे हैं। उनके साथ जितनी भी दुर्व्यवहार हुई सब जो है सो अपना ये बोल रहे हैं, ये बात रमेश कुमार सिंह बोल रहे हैं। अब हम लोग आदापुर के तमाम दलित, अति पिछड़ा सब लोग का यही मांग है मोतिहारी SP महोदय से कि निष्पक्ष जांच कराकर वैसे मनबड़ू थाना प्रभारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। यदि कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होता है तो पुनः हम लोग सभी आदमी मिल करके और SP साहब के पास जा कर के पुनः कार्रवाई के लिए हम लोग उनसे आरजू विनती करेंगे। यही हम लोग का मांग है। कि जांच के तो आदेश दे दिए हैं। जी, जांच क्या बोल रहे थे कि रमेश जी अच्छा बोल रहे थे इनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ था तो ये अपना जवाब दे रहे थे कि अन्याय हो रहा है। तो उसका मीडिया वाला लोग अपना वीडियो बना रहे थे जो रखे हुए हैं, चाहे अपना दिए होंगे। तो संदीप कुमार क्यों ऐसा किए, तो पूर्व में जब वह थाना आदापुर में पदस्थापित थे तो इसी श्यामपुर नहर चौक पर हम लोग 11 दिन धरना दिए थे उनके खिलाफ में। क्यों, आखिर क्यों? निर्दोष कुंदन पांडे, राहुल पांडे और जोखू पासवान के पुत्र को निर्दोष व्यक्ति को पिटाई बेरहमी से की गई थी, जिसका फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सब बना हुआ था। उसके एवज में जो इन पर कानूनी कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को निर्मम पिटाई किए हैं, तो इस आक्रोश में रमेश जी भी थे, हम लोग भी थे, यहाँ धरना हम पर बैठे हुए थे। इस भावना से ग्रसित होकर उन्होंने बदले की आग में वहाँ जाकर अभद्र व्यवहार उनके साथ किए हैं, जो सरासर नाजायज़ है। क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग जिला पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे, अनुनय विनय करेंगे कि वैसे थाना प्रभारी पर अविलंब जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को सुख शांति मिल सके। जहाँ भी वे गए हैं उन पर केस होता चला गया है। जिस थाना में उनकी पोस्टिंग हुई है उनका इतिहास है पूर्वी चंपारण में कि उन पर केस हुआ है। तो अभी
जांच का आदेश डीएसपी रक्सौल को मिला है। अगर वह जांच से संतोषजनक नहीं होता है तो पुनः हम लोग एसपी साहब से अनुनय विनय आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि इसका निष्पक्ष स्वयं अपने स्तर से करके और न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। इसी एवज में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। आदापुर के लोग, सभी वर्ग के लोग हैं, हम लोग एकत्रित हुए हैं कि यह सरासर अन्याय हो। मेरे साथ आज सुबह में 7:30 बजे हम टहल रहे थे। उसी समय आदापुर थाना के द्वारा एक निजी नंबर गाड़ी से हमको गिरफ्तार किया गया। आदापुर थाना कांड संख्या 265/2022 में, और गिरफ्तार करके सीधे यहाँ पर लाया गया। कौन थाना गिरफ्तार किया? आदापुर थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कहाँ लाया गया? मोतिहारी लाया गया। बीच में हम रास्ते में कहते रह गए जो हम दवा खाते हैं, दवा हमको ज़रूरी है, हमारे घर पर खबर कर दीजिए, दवा मंगाना है, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। और 353 का मुकदमा है। हमने वहाँ आग्रह किया, फिर भी हमको यहाँ लाया गया। लाने के उपरांत जब हाजत में बंद किया गया तो बंद करने के 10 मिनट के बाद बंजरिया थाना अध्यक्ष जी आए, संदीप कुमार जी, और आते खुलवा करके हाजत से हमको लाया गया बाहर ग्राउंड में, और बहुत ही अपशब्द गालियाँ दी गई। गालियाँ देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ले चलो, हमारे बगल में डेरा है, 100 डंडा मारो, हीरो बनता है, ये आतंकवादी है, गुंडा है, और इसको चरस के केस में जेल भेज दो। ऐसा करना है कि 6 महीना तक जेल से नहीं निकले। हमने वहाँ लाख आर्ग्यू किया कि हमको ले चलिए एसपी साहब के पास, अगर हम गलत हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लोगों के समस्याओं के लिए हमने बिजली का मांग उठाया था। मेरे भाई के पास मारा भी गया और गर्दन दबाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर खरोच लगा हुआ है, और उन्होंने बलपूर्वक हमसे जबरदस्ती कह रहे थे कि चरस के साथ इसको जेल भेजा जाए। ये बहुत बड़ा रंगदार है, गुंडा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति की। हमने कहा कि अगर हम कोई भी हैं तो एक प्रूफ दीजिए, हम गुंडा हैं, आतंकवादी हैं, किसी से पैसा लेते हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। आप हैं क्या? अभी हमारी पत्नी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से निर्वाचित हुई है। हम पूर्व से भी आपको ये था क्या, उनसे कुछ अदावत है? आदापुर थाना में थे उस समय। लोगों को आदापुर थाना प्रभारी, और हमको जो गिरफ्तार किए सारे गार्ड लोग वहाँ मौजूद थे। ये लोग हैं, वो भी हैं, पूछ लीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। बंजरिया थाना अध्यक्ष के द्वारा आरती के साथ हमको गाली दिया गया, और गाली देने के उपरांत अब क्यों का कारण तो हम नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन हम लोग सही का डिमांड किए हैं। केस के आईओ हैं साहब हैं, पूछ लीजिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं, कैमरा के सामने कह रहे हैं, 302 का अभियुक्त आदापुर में खुलेआम घूमता है। क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद पति रमेश सिंह का ये मामला है, जो कि उन पर 353 धारा था। यहाँ से थाना प्रभारी आदापुर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन जेल नहीं भेजकर वह उन्होंने अनुसूचित जनजाति जो थाना है वहाँ पर ले गई, और वहाँ पर बंजरिया थाना प्रभारी संदीप कुमार ने आकर ये सब अभद्र भाषा और पिटाई और गाली गलौज ये हम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है। और इन वीडियो जो है रमेश सिंह खुद कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। चलिए, अब तो ये जो जांच का विषय है, एसपी महोदय ने जांच का आदेश दे दिए हैं। चलिए, आप आगे के लिए देखते रहिए खबरी 24/7। इसी तमाम खबरों के साथ मैं मुहर्रम हुसैन, धन्यवाद। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना, चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से इकवा, पानी से इकवा, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661110957 आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल।
एक दाम की दुकान।